वेलकम डियर फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे साखी गुरुमुखा की तेरा भाना मीठा लागे की सीख। ये साखी श्री गुरु नानक देव जी की सच्ची शिक्षा प्रदान करती है और सुनने वाले हर व्यक्ति के दुख और कष्टों का निवारण करने वाली है। तो आइए सुनते हैं ये जीवन के कष्टों को दूर करने वाली जीवन साखी। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई बाले के साथ यात्रा के लिए चले हुए थे। वह मक्का की ओर जाने वाले जहाज पर सवार थे। वही जहाज पर एक सैयद पीर भी सवार थे, जो गुरुमुखा ज्ञान प्राप्त करने और अपने सवालों का जवाब ढूंढने निकला था। भाई बाले ने गुरुजी से पूछा, है गुरुदेव, मक्का वही है जहां भाई मर्दाना गया था? गुरुजी ने कहा, हाँ वही मक्का है। तब बाले ने कहा, है गुरुजी, वह पीर मक्के में जाकर किससे अपने सवालों के जवाब पूछ कर आएगा? गुरुजी ने कहा, है बाला, ये पीर भक्ति में स्वयं पूर्ण है, परंतु इसका जो पीर है वह पूर्ण नहीं है। वह इसको संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त करा पाया, इसको वे खुद तलाशने होंगे। इतने में सैयद जलाल ने कहा, है खुदावंद, यदि यह जहाज पहाड़ के किनारे से जा लगे तो हम इस पहाड़ की भी सैर कर लें। इतने में देव इच्छा में जहाज पहाड़ से जा लगा। जहाज में से आवाज आई, भाई, जिसने उतरना हो वह जहाज से उतर सकता है। पीर तत्क्षण उतरकर उस पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर बहुत सुंदर स्थान देखा जहाँ खूबसूरत साया बिछी है और मसंद भी सुंदर बिछ रही है। बहुत ही अद्भुत नजारा है। जीवन यापन की सामग्री सभी है, परंतु वहाँ रहने वाला कोई भी नहीं है। तब पीर ने मन में सोचा, यहाँ कोई तो रहता होगा, यहाँ अवश्य कोई आएगा। फिर सैयद जलाल समुद्र किनारे की सैर करने लगा। समुद्र में वर्षा होती देखकर सैयद ने कहा, हे खुदा, जहाँ वर्षा की आवश्यकता है वहाँ तो एक बूंद नहीं गिरती, अथवा जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ प्रतिक्षण वर्षा होती रहती है। पीर के इन शब्दों से वर्षा हट गई। तब पीर फिर पर्वत पर चला गया। तब वहाँ देखा कि बहुत से महात्मा जन अपने अपने आसनों पर बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं। तब पीर भी उनके निकट बैठ गया। अर्धरात्रि के समय दैव कृपा से उन महात्मा जन के लिए भोजन के थाल उतरे। तब एक ने उठकर अपने गुरु को नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, अरे, भोजन आया है या नहीं? उसने उत्तर दिया, हाँ महाराज, भोजन तो आ गया है, परंतु हमें संतोष नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा कि संतुष्ट क्यों नहीं हुए? तब उसने कहा, हे महाराज, एक धरती के दूसरे छोर का पीर आया है, उसके लिए भोजन नहीं आया। तब गुरु ने कहा, उसने परमेश्वर की इच्छा नहीं मानी होगी। इतने में भोजन पाकर सभी चले गए। जलाल सैयद रात्रि को भूखे पेट विश्राम करके प्रातः फिर समुद्र की ओर गया। क्या देखता है कि विशाल लहरें जहाज को खींचे लिए जा रही है और जहाज डूबता जा रहा है। तब जलाल ने कहा, हे खुदा, इस जहाज में वह भी है जो अपने परिवार से बिछुड़ कर आए हैं। वे भी हैं जिन्होंने ऋण लेकर सामान भरा है। अगर यह जहाज डूब गया तो तेरे हाथ क्या आएगा? ये बात सैयद ने कही तो वह जहाज डूबने से बच गया। प्रातः फिर सैयद उस स्थान पर गया जहाँ साधु थे। आज भी पीर के लिए भोजन नहीं उतरा। साधु हैरान होकर अपने गुरु के निकट गए और गुरु को कहा, हे गुरुजी, कल वाला जो अतिथि है वह आज भी भूखा ही रहा है। गुरु ने कहा, अच्छा, उनको यहाँ बुला लाओ, हम देखेंगे कि उसे कौन सा अपराध हुआ है। वह संत सैयद को बुलाकर ले गया। तब उस महापुरुष ने पूछा, हे भाई, तू कौन है और अपने आने जाने का परिचय दे। सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं उच्च क्षेत्र से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। महापुरुष ने कहा, हे संत, मक्के में जाने का क्या प्रयोजन है? तब सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं गुरुमुखों के लक्षण पूछने जा रहा हूँ और साथ ही देखूंगा कि गुरुमुख लोग किस प्रकार के होते हैं। उस संत ने कहा, हे भाई, तुम्हारी आयु कितनी है? सैयद ने कहा, ये तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस संत ने कहा, अच्छा, ये बताओ कि तुम इन 2 दिनों को छोड़कर क्या आगे भी कभी भूखे रहे हो अथवा नहीं? सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं अपनी आयु में कभी भी भूखा नहीं रहा, यही 2 दिन भूखे व्यतीत किए हैं। फिर उस संत ने कहा, हे भाई, तू अपने पाप प्रकट कर। जलाल ने कहा, हे महाराज, मैं तो इन 2 दिनों में समुद्र की सैर ही करता हूँ और तरंगे ही देखता रहा हूँ। एक दिन वर्षा होती देखकर कहा था, हे ईश्वर, तू ये क्या करता है? जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ तो वर्षा कर रहा है और जहाँ जरूरत है वहाँ बूंद भी नहीं बरसाता।
मेरे इन शब्दों से वर्षा बंद हो गई थी। फिर दूसरे दिन एक जहाज डूबते देखा। मैंने कहा, हे खुदावंद, इस जहाज में अनेक प्राणी हैं जो परिवार को छोड़कर आ रहे हैं, तथा अनेकों ने ऋण लेकर माल भर रखा है। भला जहाज डुबोकर तेरे हाथ क्या आएगा? तब जहाज डूबने से बच गया था। जब सैयद ने यह बात सुनाई तो उस महापुरुष ने कहा, हे मित्रों, इस मनमुख पुरुष को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, क्योंकि यह मिथ्यावादी है, अतः हमारे निकट रहने योग्य नहीं है। तब सैयद ने कहा, हे महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है तथा मैंने कौन सी बुराई की है? उस महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, उस परमात्मा सर्वशक्तिमान की इच्छा है, तू उस पर समालोचना करने वाला है तथा उसे दयालु नहीं मानता। तेरे ही कथन से सभी काम उलट पुलट हुए हैं तथा तू उसका परिकव प्रेमी नहीं है। जो गुरमुख होते हैं वह उसकी इच्छा पर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष जगदीश्वर के प्रत्येक कर्तव्य को सर्ष ग्रहण करे तथा उसकी इच्छा पर निर्भर रहे, उसके किसी भी काम में हाथ न डाले, मन इच्छा को इच्छा पर न्योछावर कर दे, प्रत्येक स्थान पर परमात्मा को माने। हे भाई, जिनमें ये लक्षण पाए जाएं वह गुरमुख कहलाने के अधिकारी होते हैं। और जो प्राणी उसकी आज्ञा न माने तथा उस पर संदेह भाव रखे, उसी को विमुख तथा मनमुख कहा जाता है। संत जलाल ने कहा, हे महाराज, मेरे अहोभाग्य हैं जो मेरे संशय इसी स्थान पर दूर हो गए हैं। मैं तो इसी का उत्तर लेने के लिए मक्का जा रहा था। मन में विचार था कि मैं अपने मजहब के विद्वानों से मिलकर इसी शंका को दूर करूं कि विमुख और गुरमुख में क्या भेद है। तब इस संत ने कहा, पीर, क्या तुम जहाज पे अपने स्थान पर भी किसी को छोड़ कर आए हो? तब जलाल ने कहा, जी मैं एक दरवेश को वहां छोड़कर आया हूँ। उस संत ने कहा, सुनो भाई, जिस साधु को तुम अपने स्थान पर छोड़ आए हो वह सब कुछ जानते हैं तथा सर्वा अंतर्यामी है। उनकी शरण में होने से तुम सभी सुख प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि वह परम पुरुष त्रिकालज्ञ तथा मोक्ष प्रदाता हैं। सैयद ने कहा, आपने मुझ पर अपार कृपा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। फिर उस महापुरुष ने कहा, हे मित्र, आप ईश्वर इच्छा से जहाज पर वापस जाओ। सैयद जलाल जहाज पर चढ़कर अपने स्थान पर आ गया। श्री गुरु नानक देव जी से मिलकर पीर जलाल बहुत प्रसन्न हुआ। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, सैयद जी, आप गुरमुखों का परिचय लेने गए थे, सो उसके बारे क्या पता लेकर आए हो? सैयद, हे श्री गुरु नानक देव, जो कुछ मैं समझ कर आ रहा हूँ वह आप भली प्रकार जानते ही हो। जो परमेश्वर की इच्छा पर प्रसन्न रहे, दुख सुख को एक जैसा जाने, उसे ही गुरमुख कहा जाता है, और जो इसके उलट आचरण करे वही विमुख है। गुरु जी के सैयद, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैयद, हे महाराज, मैंने उस ज्ञान के साथ साथ आपकी पहचान भी प्राप्त कर ली है। आप अंतर्यामी जगत के आधार रूप हैं, आप सभी कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं। ये दोनों ज्ञान एक महापुरुष की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। इतना कहकर सैयद ने तमाम बातें ब्यौरेवार कर सुना दी। फिर कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ईश्वर की इच्छा में हमें राजी रहना चाहिए, तेरा भाना मीठा लागे। हे प्यारे सैयद, अब हम जाना चाहते हैं। उसने कहा, हे महाराज, कुछ दिन और कृपा करके रुक जाए। फिर सैयद ने श्री गुरु नानक देव जी से अनेक परमार्थ की बातें की और संतोष प्राप्त किया। फिर मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, उस पर्वत पर जो साधु थे जहाँ से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वे साधु कौन थे? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, वे जो साधु वहाँ थे वे सभी महर्षि नारद जी के शिष्य थे, वे पूर्ण साधु हैं। फिर मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, आपका विचार किधर की सैर का है? गुरु जी ने उत्तर दिया, हे मर्दाना, आज तक हमने अपना इरादा कभी भी नहीं बनाया। उस प्यारे की जिधर आज्ञा हो हम उधर ही चले जाते हैं। जहाँ जगदीश ले जाए उधर ही जाना हमारा लक्ष्य है। धन्य श्री गुरु नानक देव।